जय हिंद किसान साथियों, आपका जय हिंद नर्सरी में स्वागत। तो आज हम बात कर रहे हैं ताइवान पिंक के पौधे के बारे में। और हमारे पास एक किसान है जिसने 20 महीने पूर्व में ये पौधे लगाए थे और आज दोबारा पौधे लेने के लिए आए हैं और भी किसानों को रिकमेंड भी किया है इन्होंने। तो हम इनका अनुभव जानते हैं कि इनका क्या रिजल्ट रहा, कैसा इनका जो इनकम रही और क्या क्या रेट बिका। नाम है दयाराम, कोटपूतली तहसील से आया हूँ। 20 महीने पहले लेके गया था आपसे ये पेड़, ठीक है। और इसमें मैंने जितना माल लिया है, माल में मार्केट में कोई कमी नहीं। अच्छा, डिमांड बहुत बढ़िया रही, फ्रूट साइज भी बहुत शानदार। आपका जब आपने 20 महीने पहले लिया था तो उसके बाद ये उत्पादन कब से मिलना स्टार्ट हुआ और वास्तविक रेट आपको क्या मिला और पर पौधे पे लगभग कितना उत्पादन? प्रोडक्शन तो क्या है कि 6 महीने तक तो मैंने इसके फूल निकालते रहे, ठीक है। ताकि पौधे का विकास हो जाए। 6 महीने बाद में करीबन एक पेड़ के 5 से 7 किलो मैंने छोड़ दिए। अच्छा, अमरूद यानी कि 6 से, यानी कि जब वो 10-11 महीने का हो गया तब हाँ। वो 6-7 किलो आ गया। हाँ, 6 मतलब 10-11 महीने में मैंने पहली तुड़ाई कर ली। अमरूद की। हाँ हाँ, उसके बाद में अगला सीजन तैयार होता है सर्दी का, ठीक है। उसमें करीबन मैं हर पर पेड़ से 10 से और 20 किलो के बीच में माल लिया मैंने। ठीक है। 500 ग्राम से ऊपर की साइज मैंने तोड़ी इसकी। अच्छा, नीचे का नहीं तोड़ा। नीचे का। हाँ, और मार्केट में कोई कमी नहीं है। इसकी डिमांड रही कि और लेके आओ, लेकिन अभी बंद है फिलहाल। क्या है, सर्दी में ये थोड़े आपको इसमें जब लगाया तो इसमें क्या क्या समस्या आई और कितने पौधे मरे? मैं यहाँ से लेके गया आपसे 160 पेड़, ठीक है। जिनमें 2 पेड़ खराब हुए, वो भी मेरी गलती से हो गए। उसमें मैंने वो और फसल लगा दी ताकि वो रुक गए थे। अच्छा। हाँ, न वैसे वो पेड़ में कोई बीमारी नहीं। ओनली अपना घरेलू जो खाद है गोबर का, ठीक है, वो मैंने यूज किया। और पूरे टाइम में एक स्प्रे किया, सिर्फ 19 का। अच्छा। NPK 19। इसमें जो आपका ऐसे भी तो हुए होंगे कि भाई आपने उसमें इंटरक्रॉपिंग की, इंटरक्रॉपिंग में ऐसा कुछ फसल भी लगा दी जिससे पौधे भी डाउन पड़ गए, या ऐसा क्या अनुभव रहा आपका जो एक खुल के आप बता दीजिए कि एक किसान आगे से ऐसी गलती ना करे कि कोई ताइवान पिंक या कोई बागवानी कर रहा है तो उसके बीच में इस तरह के पौधे ना लगाएं, बेल वाले ना लगाएं, ऐसा कुछ, या आपने वो खाली रखा? नहीं, अगर कोई भी किसान अगर जो ये बगीचा लगाता है तो उसके अंदर वो ही फसल लगाए जो नीचे वाले अगर अपन फसल लगाते हैं, छोटी सब्जी, पालक, मूली वगैरह हाँ, रही है, जैसे नीचे जो भी छोटी सब्जी लगाए, धनिया लगा दिया, मूली लगा दी, पालक, कुछ भी, उसमें कोई नुकसान नहीं है पौधे को। और ना ही पौधे में कोई कमी आने वाली कि साइज छोटा रह गया फ्रूट का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उतना ही साइज लेगा। अब ये बताओ आपके वास्तविक क्या क्या समस्या आई, क्योंकि आप एक किसान हो और आप उसमें क्या क्या आपने बिजान किया, या आपने कोई बड़े पौधे के बीच में भी आपने इंटरक्रॉपिंग कर दी, ऐसा क्या क्या आपका अनुभव रहा जो ठीक नहीं रहा? मैंने तो सिर्फ 2 डिवाइड में पेड़ लगाए थे, जो एक में तो प्योर थे, ठीक है, जिसमें और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। उसमें सब्जी जरूर थी। अच्छा। नीचे उसमें बैंगन थे, लेकिन और कुछ नहीं था उसमें। ठीक है। दूसरी साइड में जो मैंने लगाए तो उसमें पहले से अमरूद और एप्पल बेर का बाग लगा हुआ था, तो उनके बीच में मैंने पौधे लगाए। और उनमें फिर मैंने वो घिया और लगा दी, बेल वाली। अच्छा। तो वो बेल ऊपर गई, हाँ। और वो पौधा वहीं रुक गया। अच्छा। ये मुझसे गलती हुई। हाँ। क्योंकि पौधे इसके अगर जब मैं वो ना लगाता तो ये सारे बराबर होते। अच्छा, छोटे बड़े हो गए फिर? हाँ, वो छोटे 160 पौधे मैंने लगाए, जिसमें से 60 पौधे साइड में लगे हैं, सारे एकदम बराबर हैं। अच्छा। और एक मतलब ऐसा कोई सा पौधा नहीं है कि एक छोटा रह गया, एक बड़ा हो गया, ज्यादा। ठीक है। माल कमती बत्ती नहीं, सब में बराबर से। और माल इतना कि अपन खुद ये करेंगे कि यार इसके इतना रखना है। पौधे में माल की कोई कमी नहीं है। अच्छा। कितना भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन उसका आकार जरूरी। दूसरा, आप जो बता रहे कि भाई हमने उसमें घिया की बेल वगैरह लगा दी, वो चढ़ गई उसके ऊपर, और आपने कोई ऐसा भी किया कि जी कोई हमारा पुराना बाग था, बड़े पौधे थे, उसके बीच में पौधा लगा दिया, वो फिर छोटा रह गया? अब मैंने बताया आपको कि वो जो पहले वाले बाग में मैंने लगाए तो उसमें अमरूद के भी थे, वो दूसरी क्वालिटी के थे, VNR के, तो वो पौधे बड़े हैं। ठीक है। और एप्पल बेर के भी थे। तो उस टाइम में मैंने जो लगाए पौधे, तो बेर की कटाई हो रही।
ठीक है। बेर माल लेते कट करते हैं। हाँ, मई में काट दिया आपने। हाँ। तो उसका वो मेरे को पता नहीं था कि ये भी तो ग्रोथ तो करेगा बेर भी ये उसको दबा देगा। हाँ। वो उस चक्कर से गलत हो गएगा। अच्छा। इसलिए वो रुक गए। पौधे खराब उसमें भी नहीं हुए, लेकिन उनमें और जो पर्सनल लगे थे उनमें माल में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया। अच्छा। इधर जो पर्सनल लगे थे ये, उसमें तो करीबन 10 से 20 किलो मान लो अब तक मैंने माल ले लिया कम से कम। लेकिन जो वो उधर रह गए उनमें माल 1 से 10 किलो ही रह गया। अच्छा, आधा हो गया एक तरह से। आधा हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये बड़े पेड़ जो लगे हुए हैं पूर्व में जो बड़ा बाग है, तो उसके बीच में नहीं लगाने चाहिए अगर नजदीक नजदीक है तो? अगर उनमें गैप हो ज्यादा हम्म। और डायरेक्ट अगर जो उसके ऊपर पौधे के ऊपर धूप आ सके तब तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर उसके ऊपर छांव आएगी हाँ। तो वो पौधा रुके। अच्छा। उसका विकास नहीं होगा। नहीं तो फुटान में वो विकास लेगा, ना वो फ्रूट सेट करने में विकास लेगा ज्यादा। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो फिर वो दूसरा वाला ही ग्रोथ करता रहेगा। हाँ, ऊपर हाँ। वाले और ये वहीं रह जाएगा, उसको दबा देगा वो। तो किसान साथियों, सबसे मेन बात है कि जो भी साथी इंटरक्रॉपिंग में जो बड़े बाग के बीच में लगा रहे हैं, यानी कि बड़ा बाग पहले 10 फीट का हो चुका है, उसके बीच में हम छोटा 1.5 फीट का पौधा लगाएं, तो ये आप ध्यान रखें कि ये पौधा उसके बराबर कभी आ नहीं पाएगा, ढंग से उत्पादन भी नहीं देगा। आप जब भी कोई इंटरक्रॉपिंग लगा रहे हैं तो आप ये देखें कि जो बाग हमारे साथ या 1-2 साल पहले लगा है उसके साथ तो हम लगा सकते हैं, लेकिन जो पहले से ही 5-10 साल का पुराना पौधा है उसके बीच में लगाना चाहें और वो उसकी छांव इस पे आ रही है, तो ये फल उत्पादन देने में असमर्थ होगा, नहीं देगा, ग्रोथ भी कम करेगा और सिंगल डंडी रहेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा ही। दूसरा ये पौधा है कि ये स्टार्टिंग से ही आप ये जो पौधा देख पा रहे हो, छोटा सा पौधा है ये देखिए, इसमें ये फूल आ रहे हैं। दूसरा इसका 2 गुण सबसे अच्छे हैं कि फूल आ गया तो झड़ने का चांस बहुत कम। आपने देखा, फ्रूट सेट होगा ही होगा। फ्रूट सेट होगा ही होगा, यानी कि इसमें ये फूल खाली नहीं जाएगा। और हमें क्या है कि फूल झड़ जाते हैं और हमारा पौधा खाली हो जाता है। इसमें ये गुण है कि ये अगर फूल आ गया तो फल सेट होना ही होना है। दूसरा इसमें एक और गुण है, अगर फ्रूट पक गया तब क्या होगा? फ्रूट पक गया आज की तारीख में अपन उसको खा सकते हैं तोड़ के। ठीक है। और अगर जो आपको लग रहा है कि अभी मार्केट में रेट ठीक नहीं है तो उसको वहीं छोड़ दो। 1 महीने बाद भी अगर अपन तोड़ेंगे तो उसका वजन ही बढ़ेगा, वो फ्रूट वैसा का वैसा रहेगा। अच्छा। वो पेड़ खुद फ्रूट गिराएगा ही नहीं नीचे नहीं गिराएगा। नीचे नहीं गिरने वाला, अपन तोड़ेंगे तभी टूटेगा वो। सबसे ज़्यादा फायदा इसमें यही है कि जब भी मार्केट में रेट होगी अपन उस टाइम में तोड़ेंगे, उस टाइम। दूसरी वैरायटी मेरे पास VNR का है, वो जैसे 150 से 200 ग्राम का होगा वो नीचे गिर जाएगा। अच्छा। अब उस टाइम में नहीं, एक्चुअली वो VNR नहीं है, फिर आपको नकली दिया है, कोई और वैरायटी दी है अब आपको। वो तो मैं जहाँ से लेके आया था ना, हाँ। तो वो जो बताया मैं वही बता रहा हूँ आपको। किसान साथियों, और वैरायटी है जैसे हिसार सफ़ेदा है, L49 है, ये वैरायटियाँ भी कोई कमज़ोर नहीं है, काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं। लेकिन इनके अंदर क्या है कि एक ही साथ फ्रूट पकता है और एक ही साथ फिर वो ख़त्म होता है। अगर हम नहीं तोड़ेंगे समय पर तो वो झड़ने लग जाता है। और वैरायटियों में ये समस्या है। ताइवान पिंक के अंदर ये बड़ा अच्छा गुण है कि एक तो इसका अमरूद जब फूल आता है तो जैसे फल बनेगा, बड़ा साइज होगा, उसमें लगातार फिर फूल आते रहेंगे और चलता रहेगा। भाई साहब, आपने दूसरी वैरायटी भी लगा रखी है और ताइवान पिंक भी लगा रखा है। आपको फ्रूट के मामले में जो लंबा चलता है, समय से पहले स्टार्ट हो जाता है, लेट तक चलता है, वो क्या गुण इसमें लगा आपको? इसमें ताइवान पिंक में जिस दिन से फ्रूट चालू हो जाएगा उसके बाद में अगर सर्दियों में टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया, हाँ, तब तो फिर भी ये रुकेगा नहीं, कंटिन्यू पैसे देते रहेगा, चालू रहेगा। इसमें माल तैयार हो गया, नीचे ऊपर फ्लावरिंग आ रही है, फ्रूट सेट हो रहा है। अच्छा। इसमें वो सिस्टम नहीं है कि एक बार फ्लावरिंग आ गई, हाँ, फ्रूट बन गया, फ्रूट सेट हो गया और फिर ये बंद हो गए, वो बंद नहीं हो गए। आपने कह रहे कि जो आपका पोरू का भी बाग है, आपने लगा रखा है, तो आपका उसमें क्या अनुभव रहा और हमारे पौधे में क्या रहा? क्योंकि आपने पोरू में कहीं ना कहीं से तो पौधे लिए होंगे, और जो आपने हमसे पौधे लिए हैं ताइवान पिंक के या अन्य जो, उसके आपको क्या फ़र्क लगा? इसमें एक तो सबसे ज़्यादा फर्क ये हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि यहाँ से मैं आपसे जो पौधे लेके गया और जो अपनी बात हुई इस वैरायटी के मामले में, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो ही निकला
अच्छा। उसमें ये नहीं कि आपने दे दिया मेरे को कोई और वहाँ लगाने के बाद में आ रहा है कोई, वो सिस्टम इसमें नहीं हुआ एक तो। अच्छा। और दूसरा, ये लगाने के 6 महीने बाद से मैं इसमें फ्रूट छोड़ने लग गया, तो करीब 10 महीने बाद में पेमेंट स्टार्ट हो गया। अच्छा अच्छा। और ये इतना मेरे को कन्फर्म है कि पूरा 2 साल का हो जाएगा, तो 50 किलो के आसपास पहुंच जाएगा एक पेड़ आराम से। वो तो क्या है कि ग्रोथ के ऊपर और केयर के ऊपर है। और जो आपने पूर्व में कहीं से पौधे खरीदे, जैसे आप अमरूद के बता रहे हो, तो उनका क्या अनुभव रहा आपका? उनका तो मैं बताऊं कि मैं जहाँ से लेके आया था, वो नाम से मतलब है नहीं। हाँ नहीं, ठीक है, नाम नहीं लेना। लेकिन वहाँ से मेरे को हर चीज़ गलत ही गलत मिली, जो मैं जो चाह रहा था वो चीज़ नहीं आई। अच्छा। एक दूसरी, उन्होंने जो टाइम बताया उस टाइम में चालू नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम लिया। उसमें ऐसा नहीं कि पौधा तैयार नहीं हुआ, पौधे अच्छी तरह से तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी उसमें माल 2 साल बाद ही आया। अच्छा। और 2 साल बाद में भी एक तरह से सैंपल रूप में आया। उसमें मंडी में माल जाने वाला करीब 3 साल लेता है, जब जाके वो मंडी में अपन पहुँचाएंगे। अच्छा। इसमें ताइवान में ये 10 महीने से मंडी स्टार्ट हो जाती है। 10 महीने से। इसमें फिर वो चालू ही है एक तरह से, वो बंद नहीं है फिर वैसे। अब आप वापस कौन से पौधे लेने आए? अब वापस मैं 400 पेड़ लेके जा रहा हूँ आपसे, ताइवान पिंक की। ताइवान पिंक के। दूसरी वैरायटी लगी है मेरे पास, लेकिन वो नहीं थी। अच्छा। और हो सकेगा तो मैं उसको निकालूंगा। अच्छा। यही लगा दूंगा उसकी जगह भी, क्योंकि उसमें इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। हर चीज़ में, रेट में बढ़िया। अब की सर्दियों में हमारे यहाँ 100 रुपए के 2.5 किलो सेब थे। अच्छा। उस टाइम में ये 27 रुपए किलो बिका था। 27 रुपए किलो मंडी में बिका में। था। अच्छा। अब आप लगा लो कि वो मार्केट में कितने में बिक रहा हो। मेरे हिसाब से सेब की बराबर रेट बिका है। और मेरे पास पौधे कम थे, माल कम था, लेकिन डिमांड इतनी थी कि अगर मैं खुद अफसोस कर रहा हूँ कि उस टाइम में अगर जब मैं 1500 ले जाता तो आज कुछ और ही होते पेमेंट मेरे पास। अच्छा अच्छा। नहीं, इसमें आपको फिर कितने टाइम तक ये चला? 1 महीने 1.5 महीने तक? क्योंकि तुड़ाई तो लगातार चलती रहती। तुड़ाई क्या मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे चालू हुआ ये, और 10 महीने बाद में मैंने मतलब पहला तुड़ाई की इसकी, उस दिन से वो स्टार्ट ही हो गया बस। अच्छा। उसमें ऐसा हुआ कि जैसे मैंने 20 किलो तोड़ दिए, 50 किलो तोड़ लिए, जैसे जैसे वो तैयार होते रहे मैं वैसे वैसे लेता चला गया। और इसमें क्या है कि जैसे अगर इम्पोर्टेंट सबसे एक और भी है कि आज अपने पास पैसा है ही नहीं, और पैसे की सख्त जरूरत है, और माल अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ, तो भी आप 200 ग्राम का साइज हो जाए तब भी तोड़ दो। अच्छा। मार्केट में फिर भी बिक जाएगा बढ़िया रेट में। और 200 ग्राम से बाद में 1 किलो तक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो अगर पहले भी तोड़ेंगे तो नुकसान सिर्फ इतना होगा अपना कि वो 200 ग्राम का और वजन कम रहेगा, 1 किलो का हो रहा है। ये है, वो अपने ऊपर डिपेंड रहेगा। माल तो ये तो 200 ग्राम का ही तैयार कर देगा, तोड़ लो। जल्दी तोड़ेंगे तो नुकसान अपना। हाँ किसान साथियों, इसके अंदर जैसे आप ये सभी पौधे देख रहे हो, ये देखें, और ये पौधे भी ताइवान पिंक में एक बड़ी खासियत है कि इसके जड़ के पास से बड़ा अमरूद लगता है। इसमें जड़ के पास से एक और भी फायदा है। हाँ। ये पौधे करीबन मेरे हो गए थे अब तक 8 फीट के आसपास हाइट, लेकिन उस समय 4 फीट तक अमरूद थे नीचे। अच्छा। ऊपर खाली था वो पौधा। अच्छा अच्छा। कोई जानवर डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसको। नीचे नीचे रहेंगे सारे, नीचे नीचे, तोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही किसी को पता चलेगा। वो देखने वाले देखेंगे इस पे यार कोई अमरूद है ही, अमरूद नहीं, और वो नीचे भरा हुआ है सारा, नीचे भरा हुआ है। क्वालिटी बढ़िया रहेगी। वो ऊपर जाने से दिक्कत होती है, अगर ज्यादा हवा आ गई तो पौधा गिर सकता है ऊपर। लेकिन इसमें ये भी है कि जिन किसान साथियों ने ताइवान पिंक लगा रखा है उनको पता है जो हम बता रहे हैं सारा कुछ, और नए किसानों के लिए मैं बता दूं कि अगर इस ब्रांच पे जैसे ये फल लग रहा है तो ये ब्रांच टूटकर जमीन पे नहीं गिरेगी, बस यहीं से बैंड होके रह जाएगी। हाँ, टूटने वाले नहीं है ये, टूटने वाले नहीं है, बस झुक जाएगी, वहां से बैंड हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कि जी फड़ी नीचे गिर जाएगा। इसका सिस्टम क्या है कि जैसे जैसे इसमें माल में वजन होगा वैसे वैसे वो डाल नीचे आएगी। हाँ। उसमें जैसे अपन ये तोड़ लेंगे, वो अपने आप ही वो वापस धीरे धीरे वहीं पहुंच जाएगी। हाँ, वहीं पहुंच जाएगी। फिर जैसे उसमें फुटाने स्टार्ट होगा, दोबारा फल बनेगा, तो वो प्रक्रिया फिर वापस स्टार्ट हो जाएगी। किसान साथियों, ये हम भाई का अनुभव जान रहे थे, राजस्थान कोटपुतली से आए थे। हमारी ये सलाह है कि कोई भी साथी जब इनका बाग लगाएं ताइवान पिंक का, तो
इंटरक्रॉपिंग में भी लगा सकता है, यानी कि जो बड़ी फसल कोई लगा रहा है, किन्नू, मौसमी, संतरा, नींबू, तो उनके बीच में लगा सकता है, क्योंकि वो हमारा 3 से 3.5 साल में जब रेडी होगा, तैयार होगा मार्केट में जाने के लिए, तब तक ये हमारा सहारा देगा और अच्छी इनकम भी देगा, क्योंकि 3 साल बहुत टाइम होता है। दूसरा ये है कि आप इसका जो उत्पादन है वो 1 साल का इंतज़ार कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पौधा थोड़ा बढ़ जाए, ग्रोथ हो जाए। अगर हम पहले थोड़ा इसमें फल लेने लग जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन मार जाता है। इसमें एक और अच्छा गुण माना जाता है, जो कि मैंने काफ़ी किसानों से और अनुभवी लोगों से भी जाना है, कि ये पौधे में, औरों में तो क्या है कि अगर फल आ गया छोटे पौधे में 6-7 महीने के पौधे में फल आ गया तो वो पौधा बढ़ेगा ही नहीं। इसमें फल भी आ जाएगा और वो ग्रोथ भी करेगा। हाँ, इसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, ग्रोथ नहीं रुकेगी, ग्रोथ नहीं रुकने वाली। ये 6 महीने का टाइम भी इसका इसलिए है ज़्यादा कि उस पे ऊपर ब्रांच ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा लोड सहन करने के लिए हो जाए। पहले अगर अभी जैसे इसमें जो फ्लावर आ रहा है, अमरूद तो यहीं भी बन जाएगा, लेकिन फिर इसमें आएंगे कितने? ये में 2 ही डाल है अभी। हाँ, 2 डाल है। तो ये 6 महीने में खैर काफ़ी विकास लेता है। उसके बाद में तो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हर पत्ते में इसमें फूल आता रहता है। हाँ। तो इसका विकास रुकने वाला नहीं है। और वैसे भी अब जिनका कटिंग करी थी या जिन्होंने नहीं की थी, जैसी पत्ती आ रही है तो सेकंड जो पत्ती का जोड़ा आ रहा है उसमें ही फूल आ रहा है। सेकंड में, हाँ, एक जैसे ये आ गई, हाँ, तो इसको छोड़ दो, इससे अगले में, हाँ, फिर अगले में वो चल रहा है उस हिसाब से। हाँ, ऐसे ही आ रहा है। तो और अन्य वैरायटियों में हम बात करें तो वो काफ़ी ये ब्रांचें लंबी हो जाती है, फिर लास्ट में जाके लगता है, आखिरी में आते हैं उसमें, आखिरी में आते हैं, और इसमें फर्स्ट में आ जाता है, तो ये धूप से भी बच जाता है। हाँ, धूप से भी इनकी पत्तियों से ही बच जाता है। तो किसान साथियों, आज हमने एक किसान के जो अनुभव थे वो आपको जाने। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जहाँ से भी जो भी पौधा ले पूरा वेरीफाई कर ले और कोशिश करें कि आपके आसपास किसी किसान ने अगर इनकी बागवानी कर रखी है, चाहे ताइवान पिंक है, चाहे और भी कोई क्रॉप है फ्रूट की या अन्य, तो आप सबसे अच्छा होता है किसान का अनुभव। आप उस किसान के पास जाएं और उनसे अनुभव जानें। काफ़ी किसान क्या है कि कम मेहनत करते हैं, ध्यान नहीं देते, उस कारण भी उनका बाग फ्लॉप हो जाता है। तो आप 4-5 किसानों का अपने एरिया में सर्वे करें, उनसे मिले, उनके आधा घंटा 1 घंटा उनका अनुभव जानें और फिर आप प्लानिंग करें। ऐसा नहीं है कि आप हमारी या अन्य किसी की वीडियो देखकर अचानक आप बाग लगा लें और वो मिट्टी, वो जलवायु, वो जगह आपके वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार नहीं है। किसान साथियों, आप जगह चुनाव करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि वहाँ पर पशु, यानी कि जो आवारा पशु है, और बंदरों का आतंक ना हो, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा बंदर होते हैं वहाँ पर फल वाले पौधे को टिकने नहीं देते, वो काफ़ी नुकसान करते हैं। तो वो भी आप ध्यान में रखकर चुनें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।